नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष। तो आप सभी को मैं आज बताऊंगा कि डी फार्मा क्या होता है और डी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है और डी फार्मा कैसे आप कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा कोर्स कैसे करें, डी फार्मा का फुल फॉर्म, डी फार्मा करने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है और डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है, डी फार्मा करने के लिए योग्यता क्या होती है, क्या एजुकेशन एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, डी फार्मा की फ़ीस कितनी होती है और साथ में डी फार्मा करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कॉलेज हैं, डी फार्मा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है और डी फार्मा करने के बाद सैलरी आपको कितनी मिल सकती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको छोटा सा वीडियो बना के हम आपको जानकारी देते हैं। तो आप सभी को तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि डी फार्मा क्या होता है। तो आप सभी ने फार्मेसी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो डी फार्मा फार्मेसी का ही डिप्लोमा कोर्स है और इस कोर्स में छात्र छात्राओं को दवाई से संबंधित शिक्षा दी जाती है, जैसे कि दवाई कैसे बनाई जाती है तथा बनाने के लिए किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है तथा कितनी मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, दवाई कैसे बनाई जाए ताकि इसे अधिक समय तक स्टोर करके रखा जा सके, जिससे कि बहुत जल्दी कोई भी दवा खराब ना हो। दवाई बनने के बाद इसे बाजार में कैसे बेचा जाए, अधिक से अधिक लोगों को इसकी शिक्षा भी डी फार्मा के दौरान बच्चों को दी जाती है। आज के समय में दवाई बनाते वक्त कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कि कोर्स को करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की जानकारी भी रखनी चाहिए, इससे आपको कोर्स करने में काफ़ी आसानी रहेगी। डी फार्मा कोर्स उन बच्चों को करना चाहिए जिन्हें दवाई से संबंधित कामों में रुचि हो। इस कोर्स के दौरान दवाई बनाने से लेकर उस दवाई को एक छोटे से शहर में पहुंचाने तक की सारी जानकारी, सारी शिक्षा बच्चों को दी जाती है। कि इस कोर्स के दौरान बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि अपना खुद का मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं और डी फार्मा का कोर्स कैसे करें उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि डी फार्मा क्या होता है और डी फार्मा कोर्स कैसे करें। डी फार्मा कोर्स करने के लिए सबसे पहले तो आपका इंटर होना यानी कि 12वीं पास करना ज़रूरी है और 12वीं की पढ़ाई पूरे करने के बाद आप अपने शहर के या अपने राज्य के किसी अच्छे फार्मेसी कॉलेज में अपना एडमिशन करा सकते हैं, जहां से आप डी फार्मा की पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। डी फार्मा के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हर कॉलेज की कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। यह निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। और आजकल डी फार्मा के गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत ही प्राइवेट कॉलेज भी हो गए हैं, जिनमें बहुत अधिक फीस और बहुत कम फीस वाले भी कॉलेज हैं और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। बड़ी आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने के पश्चात आप डी फार्मा के डिप्लोमा की पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि आपको भविष्य में अच्छी नौकरी मिल सके। और सबसे पहले हम आपको डी फार्मा का फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डी फार्मा करने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है? तो डी फार्मा आप सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजों से कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज से डी फार्मा करने के लिए आपको परीक्षा देनी होती है और परीक्षा में मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डी फार्मा करना चाहते हैं तो वहाँ किसी परीक्षा की ज़रूरत नहीं हो सकती, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं।
लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कोर्स करने के लिए थोड़ी सी फीस आपकी ज़्यादा पड़ती है। कोशिश करें आपकी सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाए तो वहाँ फीस जो है काफ़ी कम होती है। और आप कुछ परीक्षाएं हैं जिनके तहत आप डी फार्मा कर सकते हैं, जैसे UPSEE, JEE, पॉलीटेक्निक, GPAT, JEE फार्मेसी। डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है तो मैं बताऊं आपको कि डी फार्मा सिर्फ और सिर्फ 2 साल का होता है और इन 2 वर्ष के दौरान पूरे 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से आपको हर सेमेस्टर पास करना होता है और चारों सेमेस्टर पास करने के बाद आपकी डी फार्मा की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद आपकी डी फार्मा की डिग्री मिल जाती है, जिससे कि आप अपने करियर में आगे आप बढ़ सकते हैं। उसमें करियर बनाने के लिए आप डी फार्मा जो है उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं और मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं अपनी खुद का, और अगर आप इस क्षेत्र में और आगे जाना चाहते हैं और दूसरी बात तो उसमें और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो डी फार्मा करने के लिए जो योग्यता कंपलसरी है वो मैं आपको बता दूं। डी फार्मा करने के लिए आप शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना आपके लिए अनिवार्य है, वही लोग डी फार्मा कर सकते हैं। और डी फार्मा करने की फ़ीस की बात की जाए तो ये सभी कॉलेजों की अलग अलग होती है। इसमें सरकारी की फ़ीस बहुत कम और प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस उनके अपने हिसाब से होती है कि वहाँ का क्या मेंटेनेंस है, कैसा है। अगर आप सरकारी कॉलेज से आपका एडमिशन हो जाता तो वहाँ की फ़ीस तो 10 से 20 हज़ार प्रति वर्ष रहती है। और अगर काफ़ी दूर नहीं है, बाकी बहुत से खर्चे ये हैं कि अगर दूर है आपका कॉलेज तो वहाँ रहना खाना ये सब आपको अपने पास से करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह हॉस्टल और मेस अवेलेबल नहीं होते हैं। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज में कराते हैं तो वहाँ से 50 से 1 लाख रुपए तक फीस हो जाती है। तो क्योंकि आपको रूम भी लेना है, आना जाना भी है, हॉस्टल का खर्चा, तो ये सब खर्चे मिला के थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो कोशिश करिए कि सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। नहीं होता है तो फिर प्राइवेट में कर लें और करने के बाद डिप्लोमा डिग्री आपको मिल जाएगी, तो जीवन में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ कॉलेज की फ़ीस अधिक होती है और कुछ कॉलेज की फ़ीस कम होती है। तो डी फार्मा करने के लिए कुछ कॉलेज जो काफ़ी अच्छे हैं वो हैं डॉक्टर RMLD इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये पुआन में है, और श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में है, वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंडा में, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून में, विजडम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, और महेंद्र गायत्री पैरामेडिकल कॉलेज बरेली, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शाहजहांपुर, APJ यूनिवर्सिटी दिल्ली, MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ दिल्ली, और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी लखनऊ। डी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये बात आपके दिमाग में ज़रूर घर करती होगी कि हमें जब डिग्री मिल जाएगी तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, आप नौकरी कर सकते हैं, जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा विकल्प रहता है कि आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या फिर इसमें एक ये भी लाभ रहता है कि आपकी डिग्री पर कोई दूसरा मेडिकल स्टोर भी खोल सकता है, तो उसके भी पैसे मिल जाते हैं। तो लेकिन कोशिश करिए कि आप अपना ही मेडिकल स्टोर खोलें और ख़ुद का व्यवसाय करें, या फिर जॉब करें, और या फिर अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है तो आप
किसी कॉलेज या कोचिंग में आप आगे पढ़ा सकते हैं और आगे की पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। डी फार्मा करने के बाद जो सैलरी की बात की जाए तो 15,000 से 25,000 के बीच में आपको मिलती है, जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ये लाखों में पहुंच जाता है। प्राइवेट नौकरियों में कम सैलरी है और अगर आप सरकारी पा जाते हैं तो वहाँ काफ़ी अच्छा वेतन और काफ़ी अच्छा वो है। तो कोशिश करिए, तैयारी करिए कि आपको सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि उसमें पूरा भविष्य आपका बन सकता है। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी और ये सभी सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए हों, आपको अच्छा लगा हो, तो आप ये जानकारी दूसरों से भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद है।